नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान की उस दिलचस्प दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं जहां लोहे के वर्गीकरण और उसे खदान से निकालकर प्रोसेस करने के पीछे का असली अर्थशास्त्र समझ में आता है। ये सिर्फ खदानों से निकाले गए पत्थरों की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही विशाल और ग्लोबल इंडस्ट्री की नींव है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। हमारी इस पूरी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, जिसे हम अर्थ्स क्रस्ट कहते हैं, उसका लगभग 4 से 6% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ लोहे से बना है ना कमाल की बात। मतलब लोहा हमारी पृथ्वी पर इतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है कि दुनिया भर में इसके विशाल भंडार मौजूद हैं। तो आज हम किन चीज़ों पर बात करेंगे? हमारा सफ़र शुरू होगा पृथ्वी की क्रस्ट में मौजूद लोहे से। फिर हम बढ़ेंगे शक्तिशाली ऑक्साइड ओर्स की तरफ। उसके बाद हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स को समझेंगे। इन जटिल नामों को याद रखने की एक बेहतरीन ट्रिक भी देखेंगे और अंत में डिकोड करेंगे गैंग और स्मेल्टिंग इकोनॉमिक्स का असली खेल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आयरन इन अर्थ्स क्रस्ट की, यानी प्रकृति में लोहा आखिर मिलता कैसे है। आपने नेटिव आयरन का नाम तो सुना ही होगा। ये वो लोहा है जो बिल्कुल फ्री या एकदम शुद्ध अवस्था में पाया जाता है। इसका रंग ग्रे होता है और मज़ेदार बात यह है कि अक्सर इसका सोर्स उल्कापिंड यानी मीटियोर्स होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, ये अत्यंत दुर्लभ है। हमारी इंडस्ट्रीज के लिए जो लोहा निकाला जाता है ना, वो इस तरह शुद्ध रूप में नहीं मिलता। वो प्रकृति में जटिल रासायनिक यौगिकों यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के रूप में लॉक होता है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे दूसरे और सबसे अहम हिस्से की, द माइटी ऑक्साइड ओर्स। अब यहाँ मेटलर्जी का एक बहुत ही शानदार मुकाबला देखने को मिलता है। एक तरफ है हमारा काले रंग का मैग्नेटाइट। इसमें रॉ आयरन यानी कच्चे लोहे की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, एकदम टॉप पर। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसकी पोरोसिटी यानी इसके अंदर के छोटे छोटे छिद्र बहुत कम होते हैं। और दूसरी तरफ है लाल रंग का हेमेटाइट। इसमें लोहे की मात्रा थोड़ी सी कम जरूर होती है, लेकिन इसकी पोरोसिटी बहुत हाई होती है। तो अब सवाल यह है कि पूरी दुनिया की इंडस्ट्रीज आखिर हेमेटाइट को ही क्यों चुनती हैं? इसे कहते हैं द रिड्यूसर्स चॉइस। देखिए, हेमेटाइट की हाई पोरोसिटी का फायदा ये होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी रिड्यूसिंग गैसें इसके अंदर बहुत ही आसानी से घुल जाती हैं, और जब गैसें अंदर तक जाएंगी तभी तो लोहे का रिडक्शन अच्छे से होगा। इसीलिए भले इसमें कच्चा लोहा थोड़ा कम हो, लेकिन इसे प्रोसेस करना बहुत आसान और किफ़ायती होता है। यही वो सॉलिड अर्थशास्त्र है जो हेमेटाइट को ग्लोबल विनर बनाता है। चलिए अब ऑक्साइड से आगे बढ़कर अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स। इस पूरी केमिकल क्लासिफिकेशन को जरा ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले बात हाइड्रोक्साइड्स की, जिसमें आता है लिमोनाइट। ये पीले या भूरे रंग का होता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके केमिकल फॉर्मूले में ही पानी यानी H2O छिपा होता है। फिर आते हैं कार्बोनेट्स, जैसे कि सिडेराइट, जो आपको भूरे रंग में मिलेगा। और अंत में आते हैं हमारे सल्फाइड्स, जैसे कि पायराइट। इसका रंग हल्का हरा सा होता है। और याद रखिए, सल्फाइड ओर से अशुद्धियां हटाने के लिए हमेशा रोस्टिंग नाम की एक स्पेशल प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। अब ये इतने सारे नाम सुनकर शायद लग रहा हो कि इन्हें याद कैसे रखेंगे, तो हमारा चौथा सेक्शन इसी बारे में है, मेमोराइजिंग द कॉम्प्लेक्स ओर्स। इन भारी भरकम नामों को याद रखने के लिए कुछ बहुत ही आसान और मजेदार ट्रिक्स हैं। ऑक्साइड्स के लिए बस याद रखिए हेमा यानी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हाइड्रोक्साइड्स के लिए लेगो यानी लिमोनाइट और गोएथाइट। कार्बोनेट्स के लिए सीसी यानी सिरेराइट। सल्फाइड्स के लिए तो एक सिंपल सा पी रूल है, जहां भी पी अक्षर से शुरुआत हो, जैसे पायराइट या पायरोटाइट, समझ लीजिए वो सल्फाइड है। और कॉम्प्लेक्स ओर्स के लिए कोआइल सी यानी इल्मेनाइट। है ना एकदम आसान। बस ये छोटे से एक्रोनिम्स और पूरी लिस्ट आपके दिमाग में सेट। और अब हम पहुंच गए हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे क्रूशियल हिस्से पर, गैंग एंड स्मेल्टिंग इकोनॉमिक्स। देखिए, खदान से जो पत्थर निकलता है ना, वो कोई 100% शुद्ध लोहा नहीं होता। एक बहुत ही बेहतरीन हाई क्वालिटी लौह अयस्क में भी आपको ज्यादा से ज्यादा 65% तक ही शुद्ध लोहा मिलेगा। बाकी का जो 35% हिस्सा है, वो सिर्फ बेकार पत्थर और अशुद्धियां होती हैं, जिसे मेटलर्जी की भाषा में गैंग कहा जाता है। और एक बात क्लियर कर दूं, अगर किसी अयस्क में लोहे की मात्रा 60% से नीचे गिर जाए तो उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब मानी जाती है। अब ये गैंग कितनी बड़ी सिरदर्दी बन सकता है, इसे द आर्जिलेशियस डोमिनोज इफेक्ट से समझते हैं।
मान लीजिए अयस्क में आर्जिलेशियस यानी एल्यूमिना से भरी अशुद्धियां मौजूद हैं। अब इन्हें स्लैग बनाकर बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम है। इसके चक्कर में आपको ब्लास्ट फर्नेस का तापमान बढ़ाना पड़ता है। तापमान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि महंगे कोक की खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस ऊंचे तापमान से भट्टी के अंदर की रिफ्रैक्टरी लाइनिंग की लाइफ भी तेजी से घटने लगती है। मतलब एक गलत अशुद्धि और महंगे खर्चों की पूरी चेन रिएक्शन शुरू। लेकिन रुकिए, हर गैंग बुरा नहीं होता। एक तरफ तो आर्जिलिशियस गैंग है जो स्मेल्टिंग का खर्च बढ़ाता है और मशीनों को नुकसान पहुंचाता है, पर दूसरी तरफ होता है कैलकेरियस गैंग जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है। ये असल में इंडस्ट्री के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक सेल्फ फ्लक्स की तरह काम करता है। इसका मतलब है कि भट्टी में अशुद्धियों को पिघलाने के लिए आपको बाहर से अलग से फ्लक्स डालने की जरूरत काफी कम हो जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो इससे पैसे बचते हैं और उस अयस्क की वैल्यू मार्केट में अपने आप बढ़ जाती है। तो इन सारी बातों को समझने के बाद अब एक बड़ा सवाल उठता है। अगर अयस्क के अंदर मौजूद अशुद्धियों का प्रकार स्मेल्टिंग की पूरी लागत को इतनी बुरी तरह बढ़ा सकता है या फिर जादुई तरीके से घटा सकता है, तो क्या हमारे मेटलर्जिस्ट वास्तव में सिर्फ लोहे की तलाश कर रहे हैं या फिर असलियत में वो एक परफेक्ट गैंग ढूंढ रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। ये एक ऐसा विचार है जो मिनरल्स की वैल्यू को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।